अगर आप मुझसे सच पूछें तो दुबई मॉल का जो एक्वेरियम है वो मुझे इतना बड़ा नहीं लगा जितना वो तस्वीरों में लगता है, लेकिन वो इतना खूबसूरत और होशरुबा है कि मैं कह सकता हूँ कि वो अपनी मिसाल आप है। 1 करोड़ लीटर पानी में 300 से ज़ायद किस्म की मछलियाँ। दुबई मॉल जो हम आए थे वो मेट्रो में बैठ के आए थे और किसी ने हमको बताया था कि जो मेट्रो है ना वो डायरेक्ट दुबई मॉल के अंदर छोड़ेगी, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बनाया था कि हमको इस ब्रिज के ऊपर कोई 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा तब जाके मॉल शुरू होगा। और हमने ये सोचा था कि जैसे हम मॉल में पहुंचेंगे तो एक बड़ा सा एक्वेरियम लगा हुआ देख लेंगे, लेकिन हम जब मॉल के अंदर पहुंचे तो वहाँ तो एक्वेरियम की जगह लाइन लगी हुई थी। हम भी लाइन में लग गए कि हमने कहा चलो टिकट लेंगे, मच्छी वच्छी देखेंगे। लेकिन जब हम वहाँ टिकट काउंटर पे पहुँचे तो पता चला कि उसका टिकट 300 दरहम का है। फ़ौरन वो जो हमारा कैलकुलेटर होता है ना दिमाग में कन्वर्टर, वो खुल गया। 300 दरहम यानी 15,000 रुपये। अब दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि यार 15,000 में तो बिजली का बिल भरा जा सकता है, 3 दफ़ा गाड़ी की टंकी फुल हो सकती है, एक सेकंड हैंड मोबाइल आ सकता है। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मालिक जब इतना ख़र्चा हो ही गया है तो पानी के अंदर की सकाफ़त भी देख लेते हैं। और ये फ़ैसला हमारा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि उस एक्वेरियम में छोटी मछलियाँ थीं, थोड़ी बड़ी मछलियाँ थीं और बड़ी मछलियाँ थीं, और इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ कि मेरे साथ साथ मछलियों का भी उनको देख के मुँह खुला का खुला रह गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि टिकट लेके वो अंदर आपको ऐसे ही छोड़ दें, ये पूरा एक एक्सपीरियंस है जिसके कोई 5 मरहले हैं। तो पहले मरहले में उन्होंने हमें एक शीशे की कश्ती में बिठाया और पूरे एक्वेरियम का ऊपर से चक्कर लगवाया। अब आप ये देखें कि बराबर में हमारे एक शार्क चिल कर रही है और नीचे से आपको ना वो पूरे एक्वेरियम के अंदर मछलियाँ नज़र आती हैं और उसके अंदर आप देखते हैं कि वो किस तरीके से स्लो मोशन में मछलियाँ तैर रही हैं। बड़ा ही खूबसूरत, वो एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है। तो जब आप उस कश्ती से उतरते हैं तो आपको एक छोटा सा पूल नज़र आता है जिसमें 1.5 फीट पानी के अंदर वही शार्क चिलिंग कर रही है। और मतलब ऐसी रे फिश तो वहाँ इतनी है, इतनी किस्म की रे फिशेज़ हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, और वो सब ऐसे ही घूम रही है मज़े से। उसके बाद हम जब एक्वेरियम पे ऊपर की और तरफ गए तो वहाँ जितनी पल्ला मछलियाँ थी ना वो तो सारी मेरी हो गई फ़ैन। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे सारी मछलियाँ आ रही हैं। उसके बाद हम पहुँचे अंडरग्राउंड ज़ू में और वहाँ जाके तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वहाँ रंग बिरंगे सबसे पहले तो हमें परिंदे देखने को मिले, और तो और वहाँ पे एक एक्वेरियम में हमने पेंगुइन्स देखी और वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त किस्म की ब्लू कलर की लाइट हुई थी कि आपको लिटरली लगता है कि आप आइस एज में। और पेंगुइन ऐसी चीज़ है जिसको आप जितनी देर खड़े होकर देखते रहे ना आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि इतनी उल्टी सीधी हरकतें वो कर रही होती है, तो उसको देख के तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। अच्छा, सारी दुनिया को लगता है कि हम पागल हैं। एक हमें ना साइंस टाइप रूम के अंदर लेके गए, वहाँ पे बड़े बड़े सिलेंडरों में ना रंगीन पानी था, नीला पीला लाल हरा। तो हमको गाइड ने कहा कि ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं ना इसके अंदर समुद्री एल्गी है। तो मैं करीब गया, मुझे तो नज़र नहीं है। मैंने कहा कहाँ है एल्गी? बोले वो इतनी छोटी है कि आपको नज़र नहीं आ रही, सिर्फ उसका कलर नज़र आ रहा है। मैंने कहा जा भाई अपना काम कर, रमज़ान के अंदर रूह अफ़ज़ा और वो लीमू पानी से हम भी इसी तरह की बहुत सारी एल्गी बनाते हैं। वैसे तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा, लेकिन अगर नहीं तो मैं आपको बताता चलूँ कि दुबई एक्वेरियम में ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है, सारी मछलियाँ उसके अंदर छोड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप जहाँ जहाँ जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे सेक्शन, छोटे छोटे एक्वेरियम बने हुए हैं जहाँ डिफरेंट किस्म की उसके अंदर मछलियाँ हैं, ऑटर्स हैं। एक के अंदर तो हमने कछुए को भी देखा। तो ये है कि जहाँ जहाँ आप चल रहे होंगे ना वहाँ वहाँ आपको जगह जगह एक्वेरियम रखे नज़र आते हैं। फिर हम एक इंतहाई अजीब से सेक्शन में गए जिसका नाम था नाइट क्रीचर्स। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो क्रीचर होते हैं जो अंधेरे में रहते हैं, और इन्होंने इसको इतना ज़बरदस्त तरीके से बनाया कि आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी बहुत बड़ी आबदोज के अंदर हैं और आप बाहर देख रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा और मतलब अजीब नीली सी रोशनी जिसके अंदर छोटी छोटी मछलियाँ नज़र आ रही। बड़ा ही खूबसूरत था वो। उसके बाद हमने एक ऐसा टैंक देखा जो मेरे ख्याल में वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने फाइंडिंग नीमो देखी हुई है, क्योंकि फाइंडिंग नीमो में जितनी मछलियाँ हैं वो आपको उस टैंक के अंदर नज़र आती हैं। ये देखें आंटी डोरी भागी जा रही हैं। इतने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पूरी आबी ज़िंदगी को हमारे सामने ऐसे बिखेरा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि हम सच में पानी के अंदर हैं और हम ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिर फाइनली हम उस जगह पहुंचे जिसको देखकर हमने टिकट ख़रीदा था। ये वो सुरंग जिसके अंदर से पूरा एक्वेरियम नज़र आता है, जिसकी हम बहुत ज़्यादा तस्वीरें देखते हैं। यहाँ पे आके ना सिर्फ हम ही खुश नहीं थे, जो यहाँ मछलियाँ तैर रही थी ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश थीं। और इस तरीके से शीशे के ऊपर रे फिशेस चिपकी हुई, और हमको लगता है कि रे फिश बहुत छोटी होती है, लेकिन ये इतनी बड़ी होती है कि मतलब इसको तो बंदा सर्दी में ओढ़ के सो जाए। ये ज़्यादा हो गया ना?
इतनी बड़ी रे फिश, और इस तरीके से ये सारी मछलियाँ हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। और इस टनल के अंदर इतना मैजिकल एक्सपीरियंस है, जब आप चलते हुए इस टनल के अंदर जा रहे हैं, आपके एक तरफ आप देखें शार्क तैर रही है, एक तरफ देखें तो आप वो आरी वाली मछली तैर रही है, और वो इतनी मैसिव, इतनी बड़ी कि हमारा दिमाग कॉम्प्रिहेंड करने को तैयार नहीं था कि हम एक ऐसी बिल्डिंग में खड़े हुए जिसके अंदर इतनी बड़ी शार्क मछली भी है। जिस तरीके से उन्होंने उसको बनाया हुआ है ना, वो वाकई एक स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ है। और 300 दिरहम में से आपको एक ड्रिंक फ्री मिलती है अंदर, जो मेरे ख्याल में 22-23 दिरहम की एक स्मूदी है, वो तो आपको 25 दिरहम तक की आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं अंदर से, और 25 दिरहम की ही आप कोई बाहर से भी चीज़ ले सकते हैं। एक उन्होंने छोटी सी गिफ्ट शॉप बनाई हुई, आप वहाँ से कुछ खरीद लें। आपके 50 दिरहम तो ऐसे वापस आते हैं, लेकिन 250 दिरहम के अंदर भी वो एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। इससे पहले मैं गया था दुबई एक्सपो, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ वो वीडियो लगी हुई है, वो आप यहाँ चाहे देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द, तब तक के लिए